अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को के ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आज आपके साथ मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड के जो ट्रैक्टर्स हैं, ख़ासकर बड़े ट्रैक्टर जिनमें 375 85 और 4x4 और 260 भी आ जाता है, तो इनके बारे में छोटी सी मालूमात आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि इससे पहले मैं काफ़ी ट्रैक्टर्स पे काम कर चुका हूँ, काफ़ी ट्रैक्टर्स लिए हैं। YTO लिया, MF 290 लिया, फिर मेरे एक दोस्त थे बहुत करीबी, उन्होंने 4x4 न्यू हॉलैंड का 7056 लिया, और 385 आप दोस्तों को पता है कि मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर मैंने यूनिवर्सल ट्रैक्टर लिया, उस पे भी काफ़ी वर्कआउट किया, काफ़ी काम किया उसके साथ। उसके जो मसले मसाइल थे वो सारे निकाले, जो वीडियोस चैनल पे पड़ी है, आप सब दोस्तों को पता है। तो ज़्यादातर दोस्त कमेंट्स में भी मैं देखता रहता हूँ, और बाकी जो है वो वैसे भी मैं पेजेस पे भी देखता रहता हूँ कि वो कहते हैं कि आप लोग जो हैं वो मिल्लत के टाउट हैं या मिल्लत को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो ये वीडियो मेरी ख़ास कर उन्हीं दोस्तों के लिए है, तो वो दोस्त ये वीडियो लाजमी देखें। इंशाल्लाह उनमें इस वीडियो में उन दोस्तों के लिए काफ़ी मालूमात है। यूनिवर्सल ट्रैक्टर्स पर मैंने और किसान ऑटोज़ ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम ने काफ़ी काम किया, काफ़ी पैसे उस पर इन्वेस्ट किए। 6-7 ट्रैक्टर या 8 ट्रैक्टर किसान ऑटोज़ की टीम ने यूनिवर्सल के ख़रीदे। तो यूनिवर्सल में जो पहले मॉडल आ रहे थे, ख़ासकर जो रोमानियन इंजन में थे, वो काफ़ी अच्छे ट्रैक्टर्स थे। इंजन अगर उसका आप देखें तो काफ़ी इंजन वाइज वो बहुत अच्छे ट्रैक्टर्स थे। डीज़ल का ख़र्चा उनका बहुत कम था, और इंजन वाइज वो बहुत अच्छे ट्रैक्टर थे। तो उसके बाद छोटे छोटे जो लोकल पार्ट्स उनमें लगे थे, उनमें उसका मसले आ रहे थे, जैसे शो वग़ैरह उनकी ऐसी लगती थी जैसा ज़्यादातर दोस्त कहते थे उसके बारे में कि ये पुराने शो रंग करके इन्होंने लगाए हैं। तो वो छोटे छोटे मसले थे। बहरहाल उनके वो रोमानियन इंजन के ट्रैक्टर जो थे वो अच्छे ट्रैक्टर थे। उसके बाद जब उन्होंने ट्रैक्टर देने शुरू किए जो अलगाज़ी के इंजन में वो दे रहे हैं, तो मेरे नज़दीक तो वो अलगाज़ी ट्रैक्टर से बचा कुचा कचरा ही है, ठीक है। और हमारी जो फेसबुक पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो ख़ास कर इसी मकसद के लिए हैं कि जितने भी किसान भाई हैं वो आगाह हों इस बात से कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है हमारे मुल्क में। अगर इन कंपनियों, सारी कंपनियों के बारे में मैं बात करूंगा, अगर इनकी आप प्राइसेस देखें तो जब डॉलर ऊपर जाता है तो सब कहते हैं कि डॉलर ऊपर गया है और कीमतें बढ़ रही हैं। अभी हालिया हमने देखा है कि 35-40 रुपये डॉलर गिरा है, मगर इनकी कीमतें वहीं पे वहीं हैं। इसी तरह यूनिवर्सल ने भी अपनी प्राइसें बढ़ाई, ठीक है। अभी जो वो ट्रैक्टर्स बना रहे हैं, आप दोस्त जो है वो बड़े पेजेस पे देख रहे हैं कि उनकी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। काफ़ी हमने उनकी मिन्नतें की हैं कि यार ये आप इन मसलों को हल करें, किसान को क्लेम दे। वो किसी आज दिन तक जो हमारा गिला शिकवा है यूनिवर्सल कंपनी से, किसान ऑटोज़ ऑर्गेनाइजेशन का है, वो इसी बात का है, मुत्तहिद किसान का है, वो इसी बात का है कि आप किसान को क्लेम क्यों नहीं दे रहे। तो क्लेम वो आज दिन तक उन्होंने किसी को नहीं दिया है। हमने बज़ाते ख़ुद ऑर्गेनाइजेशंस हमारी जितनी भी है, मुत्तहिद किसान है, किसान ऑटोज़ ऑर्गेनाइजेशन है, हमने तो मुकम्मल इनका बाइकाट कर दिया है कि आइंदा यूनिवर्सल ट्रैक्टर जब तक ये क्लेम नहीं देते और जब तक
ये किसान को क्लेम नहीं देते, और जो मेन मसले आ रहे हैं, जो कचरा लगा रहे हैं, वो ये ठीक नहीं करते, तो किसी दोस्त को हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि वो यूनिवर्सल ट्रैक्टर ले। पहले अच्छे ट्रैक्टर दे रहे थे, बिल्कुल हमारे चैनल्स पे वीडियोस भी हैं, उनकी तारीफ़ें हमने की है, मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया है, मैंने वो ट्रैक्टर सेल भी किया है। यकीन माने आप वीडियो में 640 देख रहे हैं, इससे उस यूनिवर्सल का डीज़ल ख़र्चा भी कम था, और इससे उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर थी, खिंचाई भी अच्छी थी, ठीक है। मगर मिस कर रहे हैं उस ट्रैक्टर को बेच के। वो इनके बहुत अच्छे ट्रैक्टर थे, ख़ासकर जो रोमानियन इंजन में छोटे मोटे मसले उनमें भी थे, तो मगर वो मसले छोटे थे, वो हम खुद से हल किए हमने, और उसको इस्तेमाल किया। बहुत अच्छे ट्रैक्टर थे, उससे हम इस बड़े ट्रैक्टर का काम ले सकते थे, ख़ासकर लेज़र लेवल पे, 4 फाला पे, 13 फाली हल पे, सारी आप उससे चला सकते थे। इसके बाद हम बात करेंगे अलगाज़ी के ट्रैक्टर्स पर। अलगाज़ी ट्रैक्टर्स जो है वो भी सेम चीज़ ही बना रही है। आप इनके नए ट्रैक्टर्स देखें तो वो फिनिशिंग उनकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, कलर वगैरह सारा। बाकी जो वो सामान लगा रहे हैं जितना भी है, तो ज़्यादातर, मैं नहीं कहता, ज़्यादा दोस्त नहीं पसंद करते, ज़्यादा दोस्त इसको पसंद नहीं करते। वजह यही है कि वो पार्ट्स में और पुराने मॉडल्स के पार्ट्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसी तरह अब मैं ख़ुद नया 640 भी ले सकता था। ये ट्रैक्टर बतौर टेस्टिंग में चला रहा हूँ, पुराने मॉडल का। ये अच्छी कंडीशन का ट्रैक्टर है, 83 मॉडल है, लेज़र लेवल पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे 15 हले भी हमने खींची है, सारे काम ज़बरदस्त कर रहा है। तो नए ट्रैक्टर्स जो है वो भी यानी कि उस लेवल के या उस मयार के नहीं बना रहे, जिसके वो पैसे ले रहे हैं, जिस तरह वो कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो सेम पोजीशन अलगाज़ी कंपनी की भी है। जी दोस्तों, तो इसके बाद हम बात करेंगे जो डिफरेंस है फील्ड में और ख़ासकर बड़े ट्रैक्टर्स में, 640 में और 375-85 में या 640-85 HP में, वो इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। ख़ासकर 385 के बराबर। तो जो लेज़र लेवल 385 खींचता है वो 640 कभी भी नहीं खींच सकता, या 385 जिस तरह की खिंचाई है वो नहीं खींच सकते, ना ही मजबूती है। 640 अगर जिस तरह हम चला रहे हैं फ्रंट ब्लेड वगैरह पे, आप अगर इसको टाइट करके 1 महीना या 1.5 महीना खींच के चलाए, तो इसने गियर, हांडा या इसकी ब्रेकें जो है या क्लच, ये इसने लाजमी खोलना होता है। बाकी इंजन वाइज ये बहुत अच्छे ट्रैक्टर्स हैं। बाकी अगर बात करें 385 की, तो मैं काफ़ी अरसा से 2014-15 से 375-85 यूज़ कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक मैंने इनकी ब्रेक, गियर, ठीक है, और उसके बाद पिछला हिस्सा किसी वजह से ना ख़राब हुआ है, ना खोला है। बाकी आते हैं इसके जो नए ट्रैक्टर आ रहे हैं मिल्लत के, तो वो भी सेम ही है, जिस तरह अलगाज़ी और यूनिवर्सल के जिस तरह जो मटेरियल लगा रहे हैं। तो अभी हाल ही में आप दोस्तों ने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जिसमें 385 जो है उसकी ट्यूबें टूटी हैं, उसके और मसले काफ़ी आए हैं, जिस पे काफ़ी तनकीद का निशाना बना मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड। मगर मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड में एक बेहतरीन बात ये है कि जब भी क्लेम की बात आ जाए या नाक़स मटेरियल की बात आ जाए, तो वो फ़ौरन उस पर विदिन 24 आवर्स वो इस पे काम करते हैं और नाक़स मटेरियल का मसला ख़त्म कर देते हैं। 2023 में इनके कुछ ट्रैक्टर आए बुरे, मगर अब इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट ट्रैक्टर्स इनके बहुत अच्छे आएंगे। बाकी जब क्लेम की बात की जाए, तो मिल्लत ट्रैक्टर्स जो है वो पूरे इंजन इसके मैंने क्लेम में चेंज करते हुए देखा है मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड को। तो हमारे जो काम है, ख़ासकर मेरे काम, वो
बिल्कुल 385 या 75। इसके अलावा मैंने सारे ट्रैक्टर्स पे तजर्बा किया है, उसका निचोड़ ही यही है कि जो काम हमारे ये ट्रैक्टर्स करते हैं, जो इनका ख़र्चा है, तो वो दूसरे हमारे कोई ट्रैक्टर्स नहीं कर सकते। 4x4 आया एक मेरे दोस्त के पास NH 7056 का, न्यू हॉलैंड का, तो उस पे हमने काफ़ी वर्क किया, मगर उसके जब एक्सल्स और फ्रंट हिस्से का के जो एक्सल है वो उनका मसला बना, उनकी स्टोरीज़ का मसला बना। तो जब न्यू हॉलैंड के फ्रंट हिस्से का इशू बना, उसने फ्रंट जो उसकी किट है 4x4 की, उसकी स्टारियाँ तोड़ी, तो कम अज़ कम 3 महीने या 2 महीने वो ट्रैक्टर्स खड़ा रहा। ठीक है, अलगाज़ी ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने उनको क्लेम नहीं दिया, और फिर किसान ऑटोज़ ऑर्गेनाइजेशन के हमारे मोहतरम कारी मोहम्मद जमील साहब की काफ़ी कोशिशों और काविशों के बाद जो है उस ट्रैक्टर को वो स्टारिया हमने वाइंडर्स, हमारे एक दोस्त है गुजरावाला में, उनसे बनवा कर दी। तो क्लेम का उनका भी यही हाल है अलगाज़ी ट्रैक्टर्स लिमिटेड का। बाकी मिल्लत है, तो इस बात पे हमें काफ़ी खुशी होती है। मेरे एक दोस्त थे मर्दान में जिनके पास 4x4 था, 2018 मॉडल, पूरा इंजन उसको मिल्लत के हमारे डीलर है दोस्त मर्दान के ज़हूर ट्रैक्टर्स हाउस वाले, उन्होंने पूरा इंजन जो है उनको चेंज करके दिया था, थोड़ा उसमें क्लेम आ गया था। तो इस वजह से हम मिल्लत को सपोर्ट करते हैं, मिल्लत को चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इसका नेमुल बदल, इसका मुकाबिल कोई नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। ख़ासकर जो बड़े हेवी काम होते हैं उनके बड़े ट्रैक्टर्स का कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तमाम नए आने वाले दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी मालूमात हैं वो आप दोस्तों तक पहुंच सके।